नवरात्रि का मतलब है शक्ति की पूजा और दशहरे का मतलब है बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे बड़ा त्योहार। ऐसा त्योहार जिसमें त्याग, जीत, भाईचारा, असीम प्रेम, शांति, खुशी, गुस्सा जैसे कई भाव हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में अपने अपने तरीके से दशहरा मनाया जाता है और रावण के पुतले का दहन होता है। रावण जिसको बुराई के प्रतीक के तौर पर माना जाता है, लेकिन ऐसी भी कई सामाजिक बुराइयां हमारे देश और हमारे समाज में मौजूद हैं और विजयदशमी के मौके पर आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में ऐसी ही कई सामाजिक बुराइयों को खत्म करने पर जोर दिया है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण से शुरुआत की तो जनसंख्या विस्फोट के अंजाम को लेकर भी चेताया। अब ऐसी ही कुछ बड़े मुद्दों पर हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन विश्लेषण से पहले आपको नागपुर में संघ के विजयदशमी कार्यक्रम की कुछ झलकियां दिखाते हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोहम महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। जिसको कोई जीत नहीं सकता ऐसी शक्ति मांगी, जिससे हम सबको जीते ऐसी शक्ति नहीं मांगी, क्योंकि हमको जीतना नहीं, हमको जोड़ना है। गणशः दक्षिणतः चतुर्भ्यः संपूर्ण समाज का संगठन करना है तो संख्या की दृष्टि से आधा भाग हमारे समाज का मातृशक्ति का है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। षट्पदी चतुष्क प्रकार एक क्रमशः एक। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। कुछ दिन पहले उधर उदयपुर में, इधर अमरावती में और भी जगह बहुत जघन्य क्रूरता वाली घटनाएं हुई। क्या कारण था, क्या नहीं, उसकी चिकित्सा नहीं करते, जो हुआ वो बहुत क्रूरतापूर्ण हुआ। भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम। 1 2 3 स्वस्थान आक्रमण। वैसे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के लिए दशहरा पर्व वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है और आज से करीब 98 वर्ष पहले वर्ष 1925 में आज ही के दिन केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में संघ की नींव रखी थी और इसलिए संघ स्थापना दिवस के तौर पर हर वर्ष विजयदशमी का उत्सव मनाता है और आज भी नागपुर में संघ मुख्यालय में इसी परंपरा को निभाया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने वहां शस्त्र पूजा की, संघ का ध्वज फहराया गया और फिर संघ के कार्यकर्ताओं ने परेड भी निकाली। लेकिन संघ की वर्षों पुरानी परंपरा में एक तस्वीर ऐसी नजर आई जो संघ की पहले से स्थापित छवि से जरा हटके थी और यह तस्वीर बता रही है कि संघ बदल रहा है। विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजा के दौरान पहली बार एक महिला संघ मुख्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी और संघ ने इस बार जानी मानी पर्वतारोही संतोष यादव को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। संघ में आमतौर पर हर वर्ष अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाने की परंपरा रही है और इसमें पूर्व राष्ट्रपति और दिग्गज कांग्रेसी नेता प्रणब मुखर्जी भी शामिल हो चुके हैं। लेकिन यह पहली बार था जब संघ ने अपने सबसे बड़े सालाना कार्यक्रम के लिए संतोष यादव के रूप में एक महिला को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। हरियाणा के रेवाड़ी की रहने वाली संतोष यादव दुनिया की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया है। उन्होंने वर्ष 1992 और वर्ष 1993 में लगातार 2 बार इस चोटी पर चढ़ाई की थी और तिरंगा फहराया था और उनकी इस उपलब्धि को वर्ष 1994 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया था।
54 वर्ष की संतोष यादव को भारत सरकार की तरफ से वर्ष 2000 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है और इसलिए संघ प्रमुख के ठीक बराबर में उनकी मौजूदगी ये बताने के लिए काफी थी कि अब संघ महिलाओं को संगठन में भी सक्रिय भूमिका देने के लिए तैयार है और वो ये मानता है कि महिलाएं पुरुषों से किसी भी मामले में कमतर नहीं है, फिर चाहे वो एवरेस्ट चढ़ने जैसी मुश्किल चुनौती ही क्यों ना हो। और इसलिए अब हम आपको ये भी सुनवाएंगे कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने महिलाओं की भागीदारी पर क्या कुछ कहा है। संपूर्ण समाज का संगठन करना है तो संख्या की दृष्टि से आधा भाग हमारे समाज का मातृशक्ति का है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उनको भी सशक्त करना पड़ेगा। हमारे यहां उनको माता मानते हैं, वत्सलता उनका गुण है, जगत जननी के रूप में उनकी कल्पना करते हैं। लेकिन ऐसी कल्पना करते करते क्या हमको विस्मृति हो गई पता नहीं, हमने उनकी सक्रियता के दायरे को सीमित कर दिया और बाद में जो विदेशी आक्रमण हुए, उन आक्रमणों की परिस्थिति में उनकी सुरक्षा के नाम पर इस बंधन को एक वैधता प्रदान हुई। आक्रमण की परिस्थिति चली गई लेकिन बंधन हमने कायम रखे, उनको कभी मुक्त नहीं किया। उनको जगत जननी मानना ठीक है, लेकिन इसका मतलब उनको पूजा घर में हम बंद करके रखें, बाहर ना आने दे, यह ठीक नहीं है। एक तो उनको जगत जननी मान के पूजा घर में बंद करते अथवा द्वितीय दर्जे का मानकर घर में बंद करके रख देते। ये दोनों अतिवादिताओं को छोड़कर मातृशक्ति को सशक्त बनाना, प्रबुद्ध बनाना, उनको बराबरी के अधिकार से सार्वजनिक कार्यों में, परिवार के कार्यों में सर्वत्र निर्णय की स्वतंत्रता और निर्णय में बराबरी की साझेदारी देते हुए सक्रिय करना, इसकी आवश्यकता है। आमतौर पर संघ को पुरुषों के वर्चस्व वाली संस्था माना जाता रहा है और संघ पर महिला विरोधी होने के आरोप भी लगते रहे, लेकिन अब संघ अपनी इस छवि को बदलना चाहता है और मोहन भागवत का बयान भी इसी तरफ इशारा करता है। संघ प्रमुख के आज के दिए भाषण पर पूरे देश की नजरें होती है और आज यहीं कही गई बातें संघ के लाखों कार्यकर्ताओं के लिए किसी गाइडलाइन से कम नहीं होती और इसलिए महिला मुख्य अतिथि के सामने दिए गए मोहन भागवत के इस बयान के मायने भी स्पष्ट है। वो ये है कि संघ अब अपने संगठन में भी महिलाओं के स्वागत को तैयार है और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद संतोष यादव ने क्या कुछ कहा, आज आपको ये भी जरूर सुनना चाहिए। कई बार हम लोग दूर से ही चीजों को देख करके कई विरुद्ध बातें करते हैं। मुझको याद है एक बार मैं जेएनयू में अपने पर्यावरण के उद्बोधन में बच्चों से बातचीत कर रही थी। एक बच्चे ने कहा कि हमें रामचरितमानस या गीता पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है। हमने कहा किसने कहा आपको, हम तो चर्चा नहीं कर रहे इस बात की। फिर मेरे मन में एक प्रश्न उठा, हमने पूछा उनसे क्या आपने इसको पढ़ा है। उन्होंने कहा कि नहीं। तो मैंने कहा पढ़ा ही नहीं है, इसके बारे में नहीं जानते तो इसके प्रति द्वेष क्यों, विरोध क्यों। पहले इसको जानिए उसके बाद इसके बारे में चर्चा करें। तो हम किसी चीज को जाने बिना पहले किसी चीज के बारे में अपनी धारणा बनाना, यह सनातन संस्कृति नहीं सिखाती। सनातन संस्कृति एक विनम्रता का भाव देती है। संघ पर लंबे समय से यह आरोप लगता रहा है कि संघ महिलाओं से कटा हुआ है, लेकिन संघ लगातार इस दावे को खारिज करता रहा है और फिलहाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में महिलाओं की कोई भूमिका नहीं है और इस संगठन को पूरी तरह पुरुष कार्यकर्ता ही चलाते हैं। हालांकि संघ के कई दूसरे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस में महिलाओं को जोड़ा गया है। संघ की स्थापना के 11 साल बाद वर्ष 1936 में लक्ष्मीबाई केलकर ने राष्ट्र सेविका समिति का गठन किया था और इसमें महिलाओं को शामिल किया गया था। आज इस संगठन में युवा लड़कियों से लेकर घरेलू कामकाजी महिलाओं तक को जगह दी जाती है और
सुषमा स्वराज और सुमित्रा महाजन जैसे दिग्गज नेता भी इस संगठन का हिस्सा रही हैं। आज संघ में महिलाओं के लिए राष्ट्र सेविका समिति के अलावा बाल शाखा और तरुण शाखा भी मौजूद है, जिसमें छात्राओं और युवतियों को शामिल किया जाता है। हालांकि इसके बावजूद यह सवाल हमेशा से उठता रहा है कि आखिर संघ के मुख्य संगठन में महिलाओं को शीर्ष स्थान में जगह क्यों नहीं मिलती है। और शायद आज मोहन भागवत ने संघ से जुड़ी इस धारणा को भी बदलने का संदेश दे दिया है और हो सकता है कि जल्द ही महिलाएं आरएसएस में बड़ी जिम्मेदारियां निभाती हुई नजर आएंगी। और डीएनए में अगला विश्लेषण मोहन भागवत के जनसंख्या पर उनके बयान को लेकर, और इस विश्लेषण की शुरुआत हम एक उदाहरण से करना चाहते हैं। किसी बाइक पर अधिकतम 2 लोगों को सफर करने की इजाजत होती है और इसकी वजह है कि उस पर 2 लोगों के बैठने की ही जगह होती है और अगर 3 लोग बैठेंगे तो दिक्कत होगी और 4 बैठेंगे तो दुर्घटना होनी तय है। ऐसी ही कुछ जनसंख्या को लेकर भी बातें हैं। विश्व की करीब 15% जनसंख्या भारत में रहती है, जबकि दुनिया के कुल क्षेत्रफल का भारत में हिस्सा केवल 2.5% है। यानी हालात ऐसे हैं कि एक बाइक पर 6 लोग सवारी कर रहे हैं और देश के क्षेत्रफल को रबर की तरह खींचकर बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसलिए इस असंतुलन को ठीक करने का एक ही तरीका है जनसंख्या नियंत्रण, क्योंकि यह समस्या देश के संसाधन और आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी है। एक तय सीमा तक जनसंख्या किसी भी देश के लिए फायदेमंद होती है और इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है, लेकिन जब जनसंख्या एक तय सीमा से ज्यादा होने लगती है तो इसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। यानी संसाधनों के मुकाबले उसका इस्तेमाल करने वाले लोग ज्यादा हो जाए और देश में भी जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। और देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर बहस नई नहीं है। हालांकि जब भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बहस शुरू होती है, इसे तुरंत धार्मिक रंग देने की भी कोशिश होती है। इसे किसी विशेष समुदाय पर टारगेट से जोड़ दिया जाता है, जबकि सच ये है कि बढ़ती जनसंख्या एक ऐसी सामाजिक समस्या है जिसका असर हमारे जीवन से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक पर सीधे तौर पर होती है। यानी डीएनए में आज हम आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड के फायदे और जनसंख्या विस्फोट में भारत के लिए यह कितना बड़ा संकट है, दोनों के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि मोहन भागवत ने जनसंख्या को लेकर आज क्या कुछ खास बातें कही है। समाज बड़ा विशाल है, कुछ लोग उससे भी डरते। इतनी बड़ी जनसंख्या है, पहले उसको कम करो नहीं तो कुछ नहीं होगा। यह वाक्य पूर्ण सत्य नहीं है। ये बात सही है, जनसंख्या जितनी ज्यादा उतना बहुत ज्यादा, लेकिन यही एक बात नहीं है, क्योंकि जनसंख्या जैसे एक बोझ के रूप में देखी जा सकती है, वैसे जनसंख्या का ठीक से उपयोग किया तो एक साधन बनता है, एसेट बनता है। आज अपनी इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो जैसे उसका वर्णन बोझ के रूप में हो सकता है, वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि हम आज डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है। 57 करोड़ युवाओं की संख्या किसी दुनिया के देश में नहीं है। चीन हमारा पड़ोसी बूढ़ा हो चुका है, हम जवान रहने वाले 30 साल तक। जनसंख्या का विचार दोनों रूप से हो सकता है, वो एक साधन भी है और एक परिस्थिति में विचार करता है तो एक बात लगती है, दूसरे परिस्थिति में विचार करता है दूसरी बात लगती है। और जनसंख्या बहुत कम हो गई तो फिर बढ़ना बंद होता है तो समाज के समाज लुप्त हो जाते हैं, भाषाएं लुप्त हो जाती है। कितनी भाषाएं दुनिया की बोलने वाले नहीं रहे, भाषाएं समाप्त हो गई। जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं, जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सूडान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से
लालच से मतांतरण, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। यानी सीधे तौर पर मोहन भागवत का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण को केवल संसाधनों के लिहाज से ही समझना चाहिए। अभी भारत दुनिया में जनसंख्या के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा देश है और आजादी के समय इस देश की जनसंख्या 36 करोड़ थी और वर्ष 2011 में यह बढ़कर 121 करोड़ हो गई, यानी कि 236% का इजाफा हुआ। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक वर्ष 2020 में भारत की जनसंख्या बढ़कर 138 करोड़ हो चुकी थी, जबकि यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत की जनसंख्या बढ़कर 150 करोड़ हो जाएगी, यानी कि भारत चीन से काफी आगे निकल जाएगा। वैसे भी अभी भारत और चाइना की जनसंख्या में ज्यादा अंतर नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक अभी भारत की जनसंख्या 141 करोड़ है, जबकि चीन की जनसंख्या 142 करोड़ है। मतलब साफ है कि देश की जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है उसे तेरा मेरा कहकर नहीं टाला जा सकता और यह कहकर जनसंख्या को भी नहीं बढ़ने दिया जा सकता है कि बच्चे तो भगवान या अल्लाह की देन है। आज मोहन भागवत ने जब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अपनी राय रखी तो हमेशा की तरह विपक्ष की ओर से इसकी आलोचना भी की जा रही है, लेकिन आज मैं इस आलोचना की चर्चा आपसे नहीं करूंगा, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या की समस्या का संबंध सीधे तौर पर आपकी जिंदगी से है और इसलिए आज मैं सीधे आपसे बात करूंगा और इस सामाजिक समस्या के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कई बार राजनीति गंभीर मुद्दों को भी मजाक बना देती है, हल्का बता देती है और आज दशहरे के दिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। आज देश का हर व्यक्ति एक बेहतर जीवन चाहता है। संविधान उसे एक बेहतर जीवन जीने का मौलिक अधिकार भी देता है, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से जनसंख्या लगातार बढ़ रही है यह कैसे संभव होगा। आज बढ़ती जनसंख्या का असर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हो रहा है। एक बार बारिश होती है तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े शहर डूब जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन होता हो जब आपको सड़कों पर भारी ट्रैफिक ना मिले। मेट्रो और बसों पर लोगों को खड़े होने तक की जगह नहीं मिलती और अगर किसी को यह लगता है कि जनसंख्या समस्या नहीं है तो कभी किसी ट्रेन की जनरल बॉगी में जाकर देखिए कि वहां क्या हालात है। कभी किसी सार्वजनिक बाजार में जाकर देखिए कि वहां की स्थिति क्या है। और यह समस्या दिल्ली या मुंबई की नहीं, बल्कि आज छोटे छोटे शहरों में भी बढ़ती जनसंख्या से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या की वजह से देश में खेती पर दबाव बढ़ता है। लोगों की जरूरत के मुताबिक अनाज का उत्पादन नहीं हो पाता है। लोगों के लिए घर, शिक्षा जैसी समस्या खड़ी रहती है। सबको अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं और प्रदूषण बढ़ता जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ता है। आर्थिक रूप से प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आती है और इस सब का असर देश के विकास पर ही होता है। मैंने आज आपको बढ़ती जनसंख्या को लेकर जो भी समस्याएं बताई है वो ऐसी है जिनका आप अक्सर सामना करते हैं। बीते कुछ वर्षों में बढ़ती जनसंख्या को लेकर लगातार बहस होती रही। हालांकि इस दौरान डेमोग्राफिक डिविडेंड का भी जिक्र किया जाता रहा है। आसान शब्दों में डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है जनसंख्या का फायदेमंद होना। भारत में अभी युवाओं की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, इसलिए यह जनसंख्या भारत के लिए फायदेमंद है। और बीते कुछ वर्षों में जब भी दुनिया में आर्थिक संकट आया था, भारत इससे आसानी से निकल गया और इसकी वजह थी भारत में खपत की क्षमता। लेकिन अभी इस बढ़ती जनसंख्या को नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में डेमोग्राफिक डिविडेंड का सारा फायदा जनसंख्या विस्फोट में बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनना बेहद जरूरी है। वैसे बीते कुछ वर्षों से देश की जागरूकता बढ़ी है और इसका असर भी देखने को मिला है। भारत में महिलाओं की कुल प्रजनन दर यानी कि TFR में गिरावट आई है और वर्ष 2019-21 में यह TFR 2 है, जबकि इसी दौरान हिंदुओं की प्रजनन दर 1.94 है और मुस्लिमों की 2.36 रही है, जबकि बुद्धिस्ट के लिए यह दर सिर्फ 1.39 का है, यानी कि सबसे कम प्रजनन दर बुद्धिस्ट की है जबकि सबसे ज्यादा मुसलमानों की। अब आपको एक और आंकड़ा देखना चाहिए जो इस देश में बढ़ती जनसंख्या दर को दर्शाता है। वर्ष 1951 से 1961 के बीच देश में जनसंख्या विकास दर 21.6% थी, जबकि इस दौरान हिंदुओं की जनसंख्या विकास दर
20.7% थी, तो वहीं मुसलमानों की जनसंख्या विकास दर 12% ज्यादा यानी कि 32.7% थी। और वर्ष 2001 से 2011 के बीच में देश की जनसंख्या विकास दर 17.7% थी और इसी दौरान हिंदुओं की जनसंख्या विकास दर 16.7% थी, जबकि मुसलमानों में यह दर 24.7% थी। यानी इस आंकड़े से साफ होता है कि देश में जनसंख्या विकास दर घटी और यह गिरावट हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय में देखी गई, लेकिन यह दर अभी भी हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों में काफी ज्यादा है। आज मोहन भागवत ने अलग अलग उदाहरण से यह बताया कि धर्म आधारित जनसंख्या के असंतुलन से देश का बंटवारा होता है, इसलिए जनसंख्या का असंतुलन नहीं होना चाहिए और इसे बिना किसी भेदभाव के रोकना भी जरूरी है। सामान्य तौर पर हर विश्लेषण के शुरू में मैं आपसे सवाल पूछता हूं, लेकिन आज मैं आपसे इस विश्लेषण के अंत में एक सवाल पूछ रहा हूं। आज 1 या 2 बच्चे को पालना, उसे बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन देना आसान है या 4 से 5 बच्चों को? आपका जवाब होगा 1 या 2 बच्चे को। जब आप एक छोटा परिवार चाहते हैं तो देश भी तो एक परिवार ही है, फिर इस देश में भी तो सीमित संसाधन है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण को एक सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर देखना चाहिए और इसमें राजनीति नहीं खोजनी चाहिए, क्योंकि हर खबर में राजनीति नहीं होती है और हर विश्लेषण डीएनए जैसा नहीं होता है। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के एक बेहद अहम हिस्से का विश्लेषण करेंगे और आज हिंदू राष्ट्र का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में एक देश का ख्याल आता है जो केवल हिंदुओं के लिए होगा, इसमें किसी और धर्म के लोग नहीं होंगे और इस बात का दुष्प्रचार अक्सर जोर शोर से भी किया जाता है। साथ ही कहा जाता है कि संघ इसके लिए काम करता है, लेकिन क्या यही सच है? क्या हिंदुस्तान केवल हिंदुओं के लिए है या कुछ लोग जानबूझकर राजनीतिक फायदे के लिए यह माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है और यह दूसरे धर्म के लोगों, खासतौर पर एक विशेष धर्म के खिलाफ किया जा रहा है? लेकिन आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में हिंदू और हिंदुस्तान पर भी चर्चा की और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन हमारा किसी से विरोध नहीं है। उन्होंने इस पूरी सोच को सीधे तौर पर बरसों पुरानी देश की विरासत और संस्कृति से जोड़ा। संघ प्रमुख ने साफ तौर पर यह कहा कि हिंदू राष्ट्र होने का मतलब यह नहीं कि इसमें मुसलमानों की जगह नहीं है या वो दूसरे दर्जे के हैं। पिछले दिनों ऑल इंडिया मुस्लिम इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी ने मोहन भागवत से मुलाकात की थी और उन्होंने आज इसका जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी मुलाकात पहली बार नहीं हुई है। संघ के नेता पहले भी मुस्लिम नेताओं से मुलाकात करते रहे हैं और उनसे देश के मुद्दों पर चर्चा करते रहे हैं। वैसे मुलाकात के बाद उमर अहमद इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि तक कहा था। संघ पर अक्सर विपक्ष कट्टरता फैलाने का आरोप लगाता रहा है, लेकिन आज मोहन भागवत ने सीधे तौर पर कट्टरता की सोच पर हमला करते हुए कहा कि कट्टरता की हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है, बल्कि बीते कुछ दिनों में जो कट्टरता हुई वो गलत थी। और सबसे अच्छी बात यह थी कि कई मुस्लिम शीर्ष नेताओं ने भी ऐसे कट्टरता की आलोचना की। यही तो एक हिंदू राष्ट्र की सोच है, जिसका मतलब जोड़ना है, जीतना नहीं। और आपको मोहन भागवत की हिंदू राष्ट्र और कट्टरता से जुड़े बयान को आज हम सुनवाना चाहते हैं, क्योंकि यह बयान कई गलतफहमियों को दूर करता है। भारत माता वास्तव में हमारी जगत जननी भारत माता है देह विश्व, आत्मा है भारत माता, सृष्टि प्रलय पर्यंत अमर यह नाता। क्योंकि बाकी किसी के पास वो जोड़ने वाली बात नहीं है, बाकी की किसी के पास ये 4 मूल्य नहीं है, बाकी किसी के पास इतना गौरव संपन्न इतिहास परंपरा नहीं है। इस भूमि ने हमको अन्न जल तो दिया ही, पुष्ट तो किया ही, विश्व की प्रतिष्ठा दी और हमको अपना संस्कार दिया। वह मातृभूमि, उसकी भक्ति, ये हमारी पहचान का मुख्य आधार है, हमारे स्व का वो मुख्य आधार है। इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके आधार पर समाज की जागृति हो, इसके आधार पर हम आगे बढ़े, इसी को हम हिंदुत्व कहते हैं। संघ का सारे समाज को यही आह्वान है, क्योंकि ये सारे समाज की विरासत है।
भारतवर्ष की चतुसीमा में रहने वाला जो अपने आप को भारत का मानता है, उन सब की यह विरासत है। यह विचार हिंदू राष्ट्र का विचार है, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि वो है हिंदू राष्ट्र का यही विचार है, इसलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। हमने अजय्य शक्ति मांगी भगवान से, जिसको कोई जीत नहीं सकता ऐसी शक्ति मांगी, जिससे हम सबको जीते ऐसी शक्ति नहीं मांगी, क्योंकि हमको जीतना नहीं, हमको जोड़ना है। और इसलिए हमारी प्रार्थना में शब्द है, हमको कोई जीत ना सके, क्योंकि दुनिया दुष्ट है, वो जीतना चाहती है। कुछ दिन पहले उधर उदयपुर में, इधर अमरावती में और भी जगह बहुत जघन्य क्रूरता वाली घटनाएं हुई। क्या कारण था, क्या नहीं, उसकी चिकित्सा नहीं करते, जो हुआ वो बहुत क्रूरतापूर्ण हुआ। पूरा समाज विरोध में गया। हमेशा होता नहीं, लेकिन इस बार मुस्लिमों के भी कुछ प्रमुख लोगों ने इसका विरोध किया, उसको गैर इस्लामिक बताया। अन्याय, असत्य, अत्याचार, आतंक के खिलाफ ऐसे ही खड़ा होना चाहिए, ये अपवाद न रहे। सभी समाजों के सज्जनों को ऐसा मुखर होना चाहिए। हिंदू समाज में ये मुखरता है, ऐसी घटनाएं घटती है तो कोई हिंदू भी आरोपित है, उसका भी निषेध करते, उसके खिलाफ बोलते हैं। कभी कभी गलतफहमी में हमको भी गाली खानी पड़ी है, हमको भी उत्तर देने पड़े। आज हम समाज के विश्वास पात्र है, समाज हमको चाहता है, लेकिन हम ऐसा कुछ करें तो हमारी टांग और कान पकड़ के खींचेगा समाज। हिंदू समाज ऐसा है, सबको ऐसा बनना चाहिए। दरअसल हिंदू राष्ट्र को लेकर जितनी चर्चा होती है और उससे ज्यादा इस पर प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, और आज मोहन भागवत ने इसी प्रोपेगेंडा को गलत साबित करने की कोशिश की। जैसा कि हर बार हम कहते हैं, डीएनए अफवाह और प्रोपेगेंडा को रोकता है, हर कंफ्यूजन को दूर करके आपको सच दिखाता है, वो भी एक सटीक विश्लेषण के जरिए बेहद आसान शब्दों में।